जी हाँ, जैसे आपने वीडियो देखी, आपने सुनीता केजरीवाल जी की, और उसके पीछे हम देखते हैं एक तरफ भगत सिंह जी का चित्र है और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र है और बीच में अरविंद केजरीवाल जी का चित्र लगाया गया है। ये देख के बहुत बुरा लगा और मैं तो ये कहूंगा एक ये गलत प्रयास किया गया उनकी तरफ से, या एक दुस्साहस किया गया कि भगत सिंह जी के साथ या अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना का एक ये प्रयास किया गया। ये देख के बहुत आहत हुआ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात भगत सिंह जी की करते हैं तो उनका पूरा जीवन काल, चाहे हम उनके बचपन की बात करें और उनकी शहादत तक का समय, वो पूरा त्याग के साथ और बलिदान के साथ भरा हुआ है। और जो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं दिया, वो त्याग और बलिदान हर भारतवासी के लिए था, हर हिंदुस्तानी के लिए था, यानी सबके लिए वो त्याग और बलिदान था, उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं था। पर जिस तरह से आज हम देखते हैं हमारे राजनेता हैं और खासतौर की अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक सिंबल के रूप में दिख रहे हैं कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। अगर हम बात भगत सिंह जी की करें तो भगत सिंह जी ने जेल के अंदर हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया था, अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। और जिस तरह से हम 15-20 दिन से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो जेल से रह के भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ नहीं छोड़ रहे और उसमें त्याग देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो इस तरह की तुलना करना बहुत गलत और बहुत बुरा लगता है ये देख के। और ये बुरा सिर्फ मुझे नहीं, देखिए शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूं, यानी यादविंदर सिंह भगत सिंह जी का वारिस नहीं है, हर हिंदुस्तानी भगत सिंह जी का वारिस है। सारा हिंदुस्तान भगत सिंह जी का परिवार है। और जहां जहां तक ये वीडियो और फोटो जा रही है, लोगों को बहुत गलत और बुरा लग रहा है। आप व्यक्तिगत राजनीति कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। और हम भारतीय परंपरा से आते हैं। देखिए हमारे घरों में हम देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं। अगर प्रभु श्री राम जी का चित्र लगा हुआ है तो आप देखेंगे भारत के घरों के अंदर उसके साथ शिव जी का चित्र होगा या श्री कृष्ण का चित्र होगा। हम सिख समाज में देखते हैं हमारे गुरु होते हैं, हमारे 10 गुरु हैं तो उस गुरुओं के चित्र होते हैं, उसके बीच में कोई हिमाकत नहीं करता अपना चित्र लगाने की। तो ये हमारे महान लोग हैं, हम इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का एक प्रयास कर सकते हैं। और एक बात और, देखिए कल से जब से ये बात सबके सामने आई है, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। कल से जैसे ये बात सबके सामने आई है, देखिए आपका नेटवर्क जो भारत के अंदर बहुत सदियों से गलत परंपराएं चल रही हैं उनको ठीक करने का प्रयास करता है और उसके लिए आवाज उठाता है। इसलिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कुछ राजनेता चाहे वो टीएमसी के हैं या किसी और पार्टी से आते हैं, जो हमें बताया जाता है एक इकोसिस्टम चलता है जो अच्छी चीज का विरोध करता है, उनमें से कई लोगों को ये नहीं पता कि भारतीय परंपरा का हिस्सा और सिस्टम क्या होता है। मैं शहीद आजम भगत सिंह जी के सगे छोटे भाई कुलबीर सिंह जी का पोता हूं और भारतीय परंपरा के हिसाब से आज आप किसी से ही पूछेंगे तो मेरे दादा के वो सगे भाई हैं तो मैं उनको दादाजी ही कहूंगा। कुछ राजनेता कह रहे हैं कि भगत सिंह जी का तो आगे परिवार ही नहीं था, तो मैं यही कहूंगा वो अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति को समझे। मैं उन कुलबीर सिंह जी का पौत्र हूं जब भगत सिंह जी अपनी माता जी विद्यावती, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है, जब भगत सिंह जी कहते हैं मां मेरी लाश को लेने तुम मत आना, कुलबीर को भेज देना ताकि कहीं तुम आई और रो पड़ी तो मैं नहीं चाहता कि लोग कहें भगत सिंह की मां रो रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से मेरा उनका नाता, और मैं तो ये कहता हूँ सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, हर भारतीय उनका वारिस है। ये बहुत आपत्तिजनक चीज है, इसको बहुत तुरंत मैं कहूंगा उनको ठीक करना चाहिए। अब बुद्धि और विवेक का फैसला आपने कही, आम आदमी पार्टी को करके दिखाना है। शहीद आजम भगत सिंह जी वो जिन्होंने जेल में रह के अपने प्राणों की आहुति देश के लिए खुशी खुशी दे दी थी, लेकिन वही केजरीवाल हैं जो जेल में रहते हुए सरकार चला रहे हैं और बार बार रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ये तुलना करना वाकई बहुत गलत है। आपने आपत्ति व्यक्त की है, लेकिन क्या अब इसके बाद आप कुछ कानूनी कार्रवाई की तरफ भी आगे बढ़ेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं एक, जैसे मैंने कहा, मैं ये आम आदमी पार्टी ने अगर गलती हुई है तो उसको सुधारने का उनको एक मैं मौका दूंगा। और मैं चाहूंगा कि अपनी बुद्धि और विवेक के साथ वो भारत को बताएं कि वो क्या करना चाह रहे थे ये फोटो को दिखा के। हर हिंदुस्तानी या कोई भी समझदार व्यक्ति ये फोटो देख के यही समझ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की जा रही है बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ और शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पहले इसका जवाब मैं आम आदमी पार्टी का सुनना चाहूंगा कि वो क्या फैसला करती है, या क्या वो लोगों को आके बताती है वो क्या करना चाह रहे थे या क्या चीज उन्होंने करी है। अगर गलती से उनसे ये हुआ है तो मैं ये चाहूंगा उसको वो ठीक करें और इसको सुधारें, आगे भविष्य में ना करें। मैं तो केजरीवाल क्या, मैं तो हर राजनेता से कहूंगा जो हमारे भारत के हैं कि वो अपनी तुलना ना करें, ना शहीद आजम से, ना अम्बेडकर जी से, या किसी महान स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए हमारे देश को आजाद कराने के लिए। बिल्कुल यादवेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और अब देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या कदम उठाती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनाव की खबरों की।
और चलिए बात करते हैं चुनावी रैलियों की। तो चुनावी सरगर्मी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 महत्वपूर्ण चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सहारनपुर और अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली है, तो वहीं देर शाम गाजियाबाद में बड़े रोड शो में भी प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। अजमेर में दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। अब से थोड़ी देर बाद सहारनपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां भारी संख्या में आम लोगों को जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। योगी जी, मोदी जी आए हुए हैं आज उनकी सभा में। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, कानून व्यवस्था ठीक की है। यहाँ से जो है सड़कें सब गड्ढा मुक्त है। इस टाइम सभी सड़कें बड़ी अच्छी हुई। अब की बार 400 पार। हाँ, मोदी जी अच्छी लग रही, सारी बात अच्छी है, जिसकी सारी सहूलियत है, सारी सुविधा है। सुविधा ऐसी रात को आराम तक किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ। हमें किसान निधि मिल रही और हमें परमत टाइम पे मिल रहा। मील बढ़िया चल रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री युग पुरुष के रूप में हम उन्हें उपाधि देते हैं, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज भारत को जो एक पहचान दी है। उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं और रैली को संबोधित करेंगे। तो कैराना सीट हो या फिर यहाँ पे सहारनपुर, दोनों ही सीटों पर यहाँ पे जीत का दावा किया जा रहा है। लिहाजा अगर बात की जाए तो चूंकि सहारनपुर में पीएम मोदी लगातार रोड शो भी कर रहे हैं, इस बीच जनता जो हिंट दे रही है इसके हिसाब से भी दरअसल दिखाई देता है कि यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि सहारनपुर में लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है। लोकसभा सीटों पर मुस्लिम और दलित फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण नजर आने वाला है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 6 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की है और 2019 के चुनाव में बीएसपी के हाजी रहमान यहां से जीते थे। यही कारण है कि अब बीजेपी कमल खिलाने के अब मकसद से यहां पर रैलियों को संबोधित कर रही है। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस समय सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, बताइए क्या समीकरण कह रहे हैं, लोगों से बात करिए जरा आप। अगर बात की जाए सहारनपुर सीट की, तो इस सीट पर अगर बात की जाए तो पिछली बार 2019 की बात की जाए तो यहां पर बीएसपी के प्रत्याशी ने चुनावी जीत हासिल की थी, लेकिन इसके पहले 2014 में यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। लिहाजा इस बार के चुनाव में दरअसल बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि वोटों का मार्जिन पिछली बार बहुत कम था, लिहाजा ये जो मार्जिन देख रहे हैं आप इसी के जरिए पूरा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं और सभी जा रहे हैं पीएम मोदी की रैली के लिए, जो यहाँ पर 400 मीटर दूर है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो देख पा रहे होंगे आप। कहाँ से आए? शिमलाना से, ग्राम पंचायत शिमलाना। हाँ, विधानसभा देवबंद भगवाधारी तिलक की करो तैयारी, भगवाधारी माता की। राघव लखन पाल के पक्ष में यहाँ पर पीएम मोदी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। किसका प्रणा भारी दिखाई दे रहा है? जबरदस्त उत्साह राघव भैया का है। राघव लखन पाल पिछली बार कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, इस बार को लेके क्या तैयारी है? अब की बार 400 पार, 1 लाख से जीत, 50,000 से राघव लखन पाल जी जीत रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में जीत रहे हैं भारी मतों से। हाँ जी। पिछली बार कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, इस बार को लेके क्या तैयारी आप लोग? इस बार के लेकर तैयारी बहुत है, संगठन की है। हर वोटर जागरूक है। विकास दी जा रही, विकास हो रहा, शिक्षा और जिला स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी, 400 पार होगी। भारत माता की जय। 400 पार में राघव लखन पाल क्या इसमें शामिल हो पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 लाख से जीतेंगे हर हाल में। और आप लोग कहाँ से वैसे आए हुए? सहारनपुर से ही हैं जी। इमरान मसूद चुनावी मैदान में है राघव लखन पाल के सामने, क्या लगता है आपको कि मुकाबला कैसा होने वाला है? टक्कर का है, लेकिन इमरान जी माजिद है दूसरी नंबर पे, बसपा का कैंडिडेट रहेगा। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर है वो, यहाँ पर बसपा
समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट पर, उसको लेकर के दरअसल ये जो तैयारी देख रहे हैं आप, ये बीजेपी की ओर से दरअसल यही से 400 मीटर आगे पीएम मोदी की रैली, और इस रैली में शामिल होने के लिए सहारनपुर के साथ साथ आसपास के जिलों के भी लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आगे सिर्फ और सिर्फ बसों की कतारें लगी हुई है, तो भाई दूर दूर तक आपको सिर्फ लोग दिखाई देंगे जो चले आ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए। दरअसल सहारनपुर सीट ऐसी सीट है जहां पर जाट भी है, गुज्जर भी है, मुस्लिम भी है, साथ ही हिंदू भी है। ये देखिए, ठीक है मैं दे दूंगी। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ओर से दरअसल ये कहा जा रहा है कि पिछली बार चूंकि बीएसपी का गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, इसके चलते लास्ट टाइम राघव लखनपाल कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन चूंकि इस बार बीएसपी अलग होकर लड़ाई लड़ रही है, आरएलडी का साथ मिल रहा है बीजेपी को, लिहाजा इस सीट पर बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखाई देती। कहाँ से आए आप लोग? नकुड़ से आए हुए। अच्छा, राघव लखनपाल के लिए क्या कहेंगे? जीतेगी पूरी बहुमत से। बहुमत से कैसे? इस बार क्या नया खास है? क्योंकि साथ जनता का साथ है, पूरा जनता का साथ है। चलिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? बात कर लो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम नागल से आए हैं, नागल ब्लॉक से नगर ब्लॉक से आए हैं। जी, राघव लखनपाल के पक्ष में आप लोग यहाँ पे रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। इस बार मुकाबला कैसे देख रहे हैं? मुकाबला बढ़िया वाला होगा मैडम जी। एक तरफा मुकाबला, कोई है ही नहीं। मुकाबला कैसे